नमस्कार दोस्तों, योगा विद हेल्थ बिल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बार फिर से एक नई डिजीज़ को लेकर आए हैं जिसका नाम है फैटी लीवर। आजकल एक कॉमन सी बीमारी हो चुकी है फैटी लीवर, जिससे हर एक व्यक्ति ग्रसित है। तो कैसे फैटी लीवर को हम थ्रू दी योगा ठीक रख सकते हैं और योगा के माध्यम से हम कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं, जिससे कि जो हमारा लीवर फैटी हो चुका है उस फैटी लीवर को हम कम कर सकें। तो आइए चलिए चलते हैं योगिक प्रैक्टिस की ओर। योग की क्या वे प्रैक्टिसेस हैं जिनको करके हम फैटी लीवर जैसी डिजीज़ में आराम पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्रम में आगे बढ़ेंगे आसनों के लिए। तो सबसे पहले खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में सबसे पहला नाम है हस्त उत्तान आसन। अपने दोनों पैरों को वाइड रखेंगे अकॉर्डिंग टू योर शोल्डर विड्थ। दोनों हाथ की हथेलियां दोनों थाइस के ऊपर। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे सिर के ऊपर इस प्रकार से, और लोअर बैक से जितना पीछे जा सकते हैं पीछे जाएंगे। धीरे से वापस आएंगे। इसी आसन को हम 4 से 5 बार रिपीट करेंगे इस प्रकार से। इनहेल करते हुए गो बैक, स्लोली कम बैक। 4 से 5 बार हस्त उत्तान आसन का अभ्यास करने के बाद पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। सेकंड आसन पाद हस्तासन। इसमें खड़े होकर ही हमें इस अभ्यास को करना है। सबसे पहले दोनों हाथ दोनों थाइस के ऊपर। इनहेल करते हुए दोनों हाथ सिर के ऊपर। एक्सहेल करते हुए लोअर बैक से फॉरवर्ड बेंड होते जाएंगे। जितना बेंड कर सकते हैं अपने आप को बेंड करें। हथेलियां ज़मीन से स्पर्श कर दीजिए और अपने फोरहेड को घुटनों के जितना नज़दीक ले जा सकते हैं नज़दीक लेकर जाएं। होल्ड करें यहाँ पर कुछ देर। ब्रीदिंग नॉर्मल रखें। इनहेल करते हुए वापस इनिशियल पोजीशन में आएंगे। 4 से 5 बार इस अभ्यास को भी रिपीट करेंगे। एक्सहेल करते हुए, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। धीरे से वापस आएं। दोनों हाथों को नीचे लाते हुए होल बॉडी रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट आसन की ओर। कटी चक्र आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को वाइड रखेंगे अकॉर्डिंग टू योर शोल्डर विड्थ। दोनों हाथ की हथेलियां सामने की तरफ। एक्सहेल करते जाएंगे। धीरे धीरे अपने कमर को ट्विस्ट करते जाएंगे। जितना पीछे ले जा सकते हैं कमर से बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। श्वास भरते हुए वापस से हाथों को सेंटर में लेकर आएंगे। श्वास छोड़ते हुए अदर साइड। साथ ही गर्दन को भी ट्विस्ट करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि आपके पैर के तलवों से कोई मूवमेंट नहीं होगा। पैर के पंजे सामने की तरफ ही रखें। 4 से 5 बार ईच साइड इस प्रैक्टिस को डेली करेंगे। ब्रीदिंग के साथ करेंगे। श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। श्वास भरते हुए बॉडी को सेंटर में लेकर आएं। 4 से 5 बार अभ्यास होने के बाद रिलैक्स करेंगे। इसी क्रम में आगे के अभ्यास में हम बात करेंगे प्राणायाम की। प्राणायाम प्रैक्टिसेस कौन सी वे प्राणायाम प्रैक्टिसेस हैं जो हमें फैटी लीवर में काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं। तो सबसे पहले इस क्रम में कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे। क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। जो लोग ज़मीन पर नहीं बैठ सकते हैं वे लोग बेड के ऊपर या चेयर के ऊपर भी बैठ के कपालभाति क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। कपालभाति क्रिया को करने के लिए क्या करना है, हमें फोर्सफुली एक्सहेल करना है और पेट को अंदर की तरफ खींचना है। स्ट्रोक कंटिन्यूअस करना है इस प्रकार से। इस प्रकार से कंटिन्यूअस स्ट्रोक जितना मैक्सिमम आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं उतने स्ट्रोक कंटिन्यूअस करते जाएं। 2 से 3 राउंड्स में कपालभाति क्रिया का अभ्यास करें डेली। नेक्स्ट इसी क्रम में प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हमें क्या करना है, फास्ट इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। किस प्रकार से, एक बार देख लीजिए। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर इस प्रकार से जाएंगे।
कंटिन्यूस स्ट्रोक इसके भी करते जाएंगे। मैक्सिमम अपनी क्षमता के अनुसार जितने स्ट्रोक कर पाएँ उतने स्ट्रोक करते जाएंगे। तो फैटी लीवर जिन लोगों को है उन लोगों को पादहस्तासन, हस्तोत्थानासन और कटी चक्रासन, साथ ही साथ कपालभाति क्रिया और भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। तो आज के वीडियो में तो हमने बात की फैटी लीवर के ऊपर, जिन लोगों का लीवर फैटी हो गया है उन लोगों के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर किसी नई बीमारी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में, जो आज की डेट में एक बहुत कॉमन साधारण परेशानी के रूप में हमें देखने को मिलता है। और ये बेसिकली फैटी लिवर जो है दो तरह से हमें देखने को मिलता है। एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर और एक अल्कोहलिक फैटी लिवर। अल्कोहलिक फैटी लिवर जो है बेसिकली अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा होने से या अल्कोहल एडिक्शन की वजह से हमें लीवर को वो अफेक्ट करता है और फैटी इन्फिल्ट्रेशन होता है लीवर में। तो वहाँ पर हम फैटी लिवर हमें उस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। दूसरा जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है वो बेसिकली हमारा जीवन शैली अगर सही नहीं है, गलत लाइफस्टाइल फॉलो अगर हम करते हैं और हमारा खान पान अगर सही नहीं है तो बेसिकली उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली। तो वो क्या है, जैसे कि हम फैटी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और स्पेसिफिकली जो ट्रांस फैट है वो उनका सेवन ज़्यादा करते हैं और जितना फैट हमें रिक्वायरमेंट डेली रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा लेते हैं और फैट को उसके नेचुरल फॉर्म में ना लेकर हम ट्रांस फैट जो के फॉर्म में ज़्यादा लेते हैं। जैसे कि फ्राइड फूड जितने भी होते हैं वो हम ज़्यादा, या जो हम बेसिकली बोल सकते हैं फास्ट फूड जितने भी हैं उस फॉर्म में हम लेते हैं। या खाना जो है, जो नॉर्मल हमारा डेली रूटीन का खाना जो है उसको बार बार एक बार पकाने के बाद हम बार बार उसको हीट अप करके फिर हम लेते हैं। मतलब बासी खाना हम लेते हैं या एक बार गर्म करके फिर उसको कुछ घंटों के बाद खाना पकाने के बाद रखते हैं और फिर उसको गर्म करके दोबारा तीसरे बार गर्म करके हम जब लेते हैं तो फैट को जब हम ज़्यादा जितने अधिक बार हम गर्म करते हैं या हीट के एक्सपोजर में डालते हैं तो धीरे धीरे वो एक सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड सैचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट जो है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। इस तरीके से। और दूसरी बात है कि अगर हम खाना भी सही ले रहे हैं, हेल्दी फूड ले रहे हैं, बट हमारे खाने की हैबिट जो है, जो खाने की रेगुलरिटी है वो अगर सही नहीं है, सही टाइम पर हम खाना नहीं खाते हैं, बहुत इरेगुलरिटी है हमारे खाने की टाइमिंग में, है ना, टाइमिंग गैप जो होता है उसमें अगर इरेगुलरिटी है तो उसकी वजह से भी हमें फैटी चेंजेस, लिवर में फैटी चेंजेस देखने को मिलता है। एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, हम फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, सिटिंग जॉब ज़्यादा है हम ये बोल सकते हैं, या हम इंटेंशनली भी आलस के चलते या इंटेंशनली भी हम फिजिकल एक्टिविटी जितना डेली हमें करना चाहिए हम उतना नहीं करते हैं, जिसकी वजह से फैट डिपोजिशन, विसरल फैट डिपोजिशन भी होता है और ओवरऑल हमारे बॉडी में फैट डिपोजिशन होता है। तो ये इनके कारण भी हमें फैटी लिवर होता है। ओबेसिटी अगर है हमें तो उसकी वजह से भी हमें आगे चल के फैटी लिवर की जो परेशानी है वो देखने को मिलता है। तो इसमें ग्रेड होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 फैटी लिवर होता है। ग्रेड 1 या ग्रेड 2 के स्टेज पे अगर हम हैं तो हम डेफिनेटली बिना कोई दवाइयों के साथ दवाइयों का सेवन करके हम आराम से प्राकृतिक उपाय से हम इसका क्योर कर सकते हैं, है ना। और दूसरी बात है, अगर हमें अल्कोहल कंजप्शन की वजह से फैटी लिवर है तो हमें जो अगर एडिक्शन है या अल्कोहल कंजप्शन हम करते हैं तो उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको अवॉइड करना पड़ेगा। वो पहला स्टेप होना चाहिए हमारा। दूसरा,
इसके साथ साथ हम क्या क्या कुछ ट्रीटमेंट करें प्राकृतिक उपाय से, या जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां हैं उसमें क्या क्या हम ट्रीटमेंट करें जो हमें इसमें फ़ायदा होता है। जैसे कि एक हाइड्रोथेरेपी में ट्रीटमेंट होता है GH पैक, गैस्ट्रोहेपेटिक पैक। ये बेसिकली क्या होता है, हम पेट में एक पैक लगाते हैं, एक हॉट और कोल्ड कंप्रेस होता है, बैग रखते हैं और फिर हम उसको एक कॉटन और वुलन क्लॉथ में रैप करते हैं। तो ये जो गैस्ट्रोहेपेटिक पैक है, GH पैक है, ये काफ़ी हद तक जो है जो विसरल फैट जमा हुआ होता है उनको मोबिलाइज, जो फैट मोबिलाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि वहाँ पर सर्कुलेशन जो है अच्छे से होता है और उसकी लिवर के जो फंक्शन है वो उसको एनहांस करने में, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। कटी स्नान जो है वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। मिट्टी पट्टी पेट में, एब्डोमेन पैक जो मड पैक हम लगाते हैं तो वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और इसके साथ साथ हम नियमित रूप से योग अभ्यास करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, योग अभ्यास करें या अदर फॉर्म ऑफ जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो करें। योग अभ्यास सबसे सेफेस्ट और ईजीएस्ट मेथड है जो हम प्रॉपर उसका जो प्रोसीजर है, टेक्निक्स जो है उसको प्रॉपर तरीके से सीख कर हम कर सकते हैं। सो योग में जैसे कि हम चक्की चलन आसन है, नौका चालन आसन है और मेरु बक्रासन है, ये सारे आसन कर सकते हैं। और पवन मुक्तासन है, भुजंग आसन है। तो ऐसे अनेक प्रकार के जो है हमारे योगिक पोस्चर या आसनास हैं। और साथ में प्राणायाम की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, जैसे कपालभाति प्राणायाम है वो, या जो कपालभाति क्रिया होता है बेसिकली वो हम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो हम कर सकते हैं। तो ये सारे जो यौगिक पोस्चर्स हैं या यौगिक आसन हैं, इनका प्रॉपर तरीके से हम सीखें, इनके टेक्निक अच्छे से हम जानें और फिर डेली हम योग अभ्यास करें और इसके साथ साथ सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें। और सूर्य नमस्कार जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, चाहे वो विसरल फैट का मोबिलाइजेशन के लिए या बॉडी फैट का मोबिलाइजेशन करने के लिए। तो अगर सूर्य नमस्कार हमारे लिए एडवाइजेबल है, फैटी लिवर के साथ साथ हमें अगर और कोई परेशानी नहीं है, कोई जॉइंट परेशानी नहीं है, जॉइंट की पेन नहीं है, तो हम आराम से सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो एक्सरसाइज भी करें, योगी का अभ्यास करें और ट्रीटमेंट लें जो नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट है, और उसके साथ साथ हम खान पान का ध्यान भी रखें। तो इसमें स्पेसिफिकली एक्सेस फैट इंटेक नहीं करना है, फ्राइड चीज़ें जितने भी हैं वो नहीं लेना है, या जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होता है, फैटी फूड जो होते हैं वो ना लें हम। और जो एनिमल फूड बेसिकली होते हैं, फ्लेश जो होते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड जो है उनको हम अवॉइड करें, वो ना लें। और कोशिश करें कि वेजिटेरियन फूड या प्लांट बेस्ड डाइट पे हम उसको फॉलो करें। और जितने भी वेजिटेरियन फूड हैं उनको एक प्रॉपर कुकिंग मेथड से हम कुक करके नेचुरल फॉर्म में उनको लें, या रॉ वेजिटेबल या जितने फ्रूट्स होते हैं वो हम इंटेक कर सकते हैं। पानी का इंटेक हम अच्छे से करें, डेली एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी का इंटेक हम करें। और जैसे हम डिटॉक्स वाटर है वो ले सकते हैं, और कुछ डायूरेटिक हर्ब्स जो होते हैं हम वो ले सकते हैं, बेसिकली आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, है ना। तो लिवर जो होता है उसमें जितने उसका काम होता है, वो एक लार्जेस्ट ऑर्गन हमारे बॉडी का होता है, और उसका काम होता है जितने भी हमारे बॉडी के जो केमिकल डिटॉक्स होता है वो लिवर में होता है ना। और नेचुरोपैथी के जो चिकित्सा पद्धति है इसमें एक लिवर डिटॉक्स मेथड होता है, एक चिकित्सा पद्धति होता है, बट वो आप अंडर सुपरविजन अगर करें तो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और वो एडवाइजेबल है कि आप किसी एक्सपर्ट या जो नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हैं उनके अंडर सुपरविजन करें। तो वो 2 और 3 दिन का एक प्रोसीजर होती है लिवर डिटॉक्स के, और इसमें हम फास्टिंग थेरेपी होता है। फास्टिंग थेरेपी नेचुरोपैथी में एक अहम चिकित्सा पद्धति है जिसको हम कर सकते हैं अगर हमें एडवाइजेबल है। फैटी लिवर की केसेस में फास्टिंग थेरेपी काफ़ी बेनिफिशियल है, बट फैटी लिवर के साथ साथ अगर हमें कोई ऐसे बीमारियां नहीं हैं जो जिसके लिए फास्टिंग थेरेपी एडवाइजेबल नहीं है, तो हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंसल्ट करें और फास्टिंग थेरेपी
अगर आपके लिए एडवाइजेबल है वो करें। आप जूस फास्टिंग या फ्रूट फास्टिंग या रॉ डाइट फास्टिंग ये कर सकते हैं आज पर एडवाइस। और इस शॉर्ट टर्म फास्टिंग भी कर सकते हैं, लंबे समय के लिए भी फास्टिंग कर सकते हैं 5 से 7 दिन के लिए। तो इसके काफ़ी हद तक आपको आराम मिलता है और आपको रिजल्ट मिलता है। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन अपने लाइफस्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशन करके, अपने खान पान में कुछ मॉडिफिकेशन करके और जो कुछ योगाभ्यास अपने रूटीन में हम ऐड करके हम फैटी लिवर को बिल्कुल क्योर कर सकते हैं अगर इनिशियल स्टेज में हम इसका इलाज करते हैं तो। और दूसरी बात है, अगर फैटी लिवर के जो ग्रेड है वो लाइक ग्रेड 4 है या जो लिवर के जो फंक्शनल चेंजेस अगर हो गया है, जैसे कि बेसिकली अल्कोहलिक फैटी लिवर में देखने को मिलता है, वो लिवर सिरोसिस की तरफ अगर जा रहा है या लिवर सिरोसिस अगर है तो उस कंडीशन में ज़रूर डॉक्टर की सलाह लेकर हमें बहुत रिस्ट्रिक्टेड डाइट फॉलो करना होता है और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर लिवर सिरोसिस की तरफ नहीं गया है और जो फंक्शनल लिवर के जो फंक्शनल सेल्स है वो डैमेज नहीं हुआ है, हम फैटी लिवर में हैं, इस कंडीशन में हैं, तो हम लिवर सिरोसिस की तरफ ना जाएं या उसके जो फंक्शनल सेल्स जो होते हैं वो डैमेज ना हो या जो लिवर के फंक्शन है वो स्ट्रक्चरली या फंक्शनली अफेक्ट ना हो, उसको प्रिवेंट कर हम डेफिनेटली कर सकते हैं प्राकृतिक चिकित्सा और योगाभ्यास के माध्यम से। ये सारे जो नेचुरोपैथी और योगिक जो चिकित्सा पद्धतियां हैं और जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है इसको हम करें और फैटी लिवर का निदान कर पाएं।